भाग्यपूर्ण घटना है और इसमें जो लोग फंसे हैं, लेकिन राहत की बात ये है कि लोगों से संपर्क हो चुका है और उनको भोजन और कम्युनिकेशन और उनको ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। जो उनसे बात हुई है अभी कंपनी के हमारे नुमाइंदों से भी, वो सुरक्षित हैं और किसी तरह की भी उन्होंने अभी तक किसी तरह की कोई मेडिकल असिस्टेंस नहीं मांगी है। तो इससे प्रतीत होता है कि वो सब सुरक्षित है और स्वस्थ है। सर वहाँ पे जो पॉइंट लूज़ था वहाँ पे कोलैप्स हो ही रहा था 2-3 दिन पहले से, लेकिन वहाँ पे कोई ट्रैपिंग नहीं की गई। और ये तो चूँकि एक टेक्निकल पॉइंट है, ये कंपनी बता पाएगी कि इसमें क्या इशू हैं, या जो टेक्निकल लोग आएंगे, इंजीनियर्स आएंगे, वो बता पाएंगे। और चूँकि जैसा कहा कि लूज़ शायद सॉइल रही है, उसकी वजह से ये ट्रिप हुआ है सर, तो उसके बारे में बताएंगे। इसको क्योंकि जैसा 24 घंटे काम हो रहा है और लगभग 50-60 मीटर की डिस्टेंस को बता रहे हैं और 20 मीटर के आसपास ये हो चुका है, तो उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी कल तक जैसा उनका बताना है कि ये हम इसको सर 30 घंटे से ऊपर हो गया सर ये रेस्क्यू चलते चलते। अभी क्या कि जो डेब्री रिमूव करनी है, कितना परसेंटेज भी बाकी होगा? वही मैं बता रहा हूँ कि उनका ये कहना है कि हम 20 मीटर तक अभी तक आगे जा पाए हैं और टोटल डिस्टेंस उनकी 50-60 मीटर बता रहे हैं। तो चूँकि 24 घंटे काम हो रहा है, तो उम्मीद करते हैं कि कल तक ये क्लियर हो जाना चाहिए। फूड सप्लाई कैसे उनको? और दूसरा जो आपने ये भी देखा होगा कि जो बात कर रहे हैं कि पाइप मंगवाने की बात हो रही है, उस पाइप को होल करके अंदर भेजा जाएगा। उसके माध्यम से लोगों को निकाला भी जा सकता है और उसके अंदर से और सारी सामग्री भी भेजी जा सकती है। थैंक यू। हीटिंग मशीन भी जो थी वो भी अंदर इसके दब गई है और एक मशीन और अंदर थी। तो इमीडिएटली हमने जो है अपना वर्कआउट साइड से अपनी शॉर्ट ट्रीटिंग मशीन को इधर शिफ्ट किया और एस्केवेशन शुरू कर दिया उसका। और साथ साथ और भी पॉसिबिलिटीज़, क्योंकि हमारे जो साथी अंदर फंसे हुए हैं, हमारा प्राथमिकता थी उनको बाहर निकालने का, उनको पानी, हवा, खाना और बिजली देने का। तो इमीडिएटली जैसे हमने इसको शुरू किया तो हमने देखा कि कोलैप्स और ज़्यादा बढ़ते जा रहा है और एक बोलते हैं हमारे चिमनी फॉर्मेशन, चिमनी मतलब करीब करीब ऊपर की तरफ ये चले जाता है, तो चिमनी फॉर्मेशन टाइप हो रखा था। तो हमने शॉर्ट ट्रीट भी करके, इससे शॉर्ट ट्रीट से थोड़ा हमें टाइम मिल जाता है और थोड़ा सा स्टेबिलिटी आती है, शॉर्ट ट्रीट के साथ भी शुरू किया। इन द मीन टाइम हमने देखा कि हमारे पास 2 पाइप्स हैं यहाँ पर। एक तो बिल्कुल साफ करके देखा, एक पानी को अंदर भेजने के लिए जब हम ड्रिलिंग करते हैं, एक बाहर से डी वाटरिंग के लिए। तो हमने उसको साफ करके एक के थ्रू हवा को पंप करना कंप्रेसर से शुरू करा। हवा का हमें बहुत ज़्यादा क्रिटिकलिटी इसलिए नहीं थी क्योंकि हमारी करीब करीब 2 किलोमीटर की टनल कैविटी के पीछे थी, तो ऑक्सीजन था, पर फिर भी क्योंकि थोड़े से जब हम लोग ब्लास्ट करते हैं तो गैसेज, रेसिडुअल गैसेज आ जाते हैं, तो ऑक्सीजन को हमने पंप करना शुरू किया। पानी पहले ही से ही हम लोग जो है अंदर रखते हैं अपने वर्किंग के टाइम, ये हमारा ये सेफ्टी नॉर्म होता है। और बिजली भी अंदर जा रही थी शाम के टाइम तक, क्योंकि हम लोग को एक पाइप था, खाली हवा जा रही थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट था कि हम उसको बिल्कुल लाइफ लाइन से हमारी। तो कल शाम दोपहर तक हम लोग का ये हुआ कि हम दूसरे पाइप को भी, क्योंकि नॉन रिटर्न मॉक था, उसको निकाल पाए और हम उसके थ्रू खाने के पैकेट, छोटे छोटे खाने के पैकेट, जिसमें बिस्किट, काजू, बादाम, मूंगफली और थोड़े मुरमुरे जो हम लोगों को पसंद है उस एरिया के, उसको हमने अंदर पंप करने लगा। साथ ही साथ हमारे लोगों से बातचीत जो हमारे जो पाइप के थ्रू उन लोगों ने बोला था, हमें यहाँ सुनाई दिया, हल्का सा वॉकी टॉकी भी चल रहा था। तो जितने हमारे 40 से 40 साथी हैं वो सारे के सारे वहाँ पर अभी सुरक्षित हैं। और जब हम उनसे बात हुई तो थोड़ा उनका मनोबल भी बढ़ा है, उनको पता है कि हम उनको, और हमें पता है कि हम उनको निकाल के ही यहाँ से हटेंगे। हम कल अभी हमारा 24 घंटे हम लोग यहीं रुक रहे हैं, 24 घंटे काम चल रहा है। मैं भी कल रात से इधर ही हूँ और खाली मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारा पूरा स्टाफ ये कर रहा है। इसके साथ हमने देखा कि पॉसिबिलिटी ऑफ पुशिंग हमें, क्योंकि हमारे साथियों को बाहर निकालना है, कि एक ट्यूब पाइप या पाइप के थ्रू एक ऐसा सुरंग टाइप बनाई जाए जिससे हम लोगों को निकाल सकते हैं। तो हमने उसको पुश करने के लिए देखा, तो जो है अपना करीब 800 mm का पाइप, जो स्टील का पाइप होगा, उसको हम अंदर इससे पुश करेंगे। तो हमारे अभी जो स्टेट है, स्टेट से पूरा लगातार हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब से, डिजास्टर मैनेजमेंट के जितने अधिकारी हैं, सबसे लगातार बात हो रही है। सुबह शाम हमारा ग्रुप बना हुआ है जिसमें
जो भी चीज़ मेरे को चाहिए होती मैं बोलता हूँ जब NHIDCL और जो हमारे मिनिस्ट्री है जो चाहिए होती जब हम उसमें डालते हैं इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है। मेरे को सुबह से चारों तरफ से फोन आ गया कि हमारे पास बाइक अवेलेबल है, 800 ml का भी अवेलेबल है, 900 ml का है। ओनली थिंग है कि क्योंकि देहरादून या ऋषिकेश से लोड होके आना है तो उसको टाइम देखिए हमारा अभी इक्विपमेंट जैसे ही आता है जो आपके पाइप आते हैं और पाइप के साथ जो हम लोग का इक्विपमेंट आता है जो अभी शुरुआत हुआ है उनका देहरादून से और एक हमारा आ रहा है ऋषिकेश से। यहाँ से 6 से 7 घंटे उनको यहाँ पर पहुँचने के लग जाते हैं और इमीडिएटली हम लोग जो है उसका काम शुरू करते हैं। तो ये क्योंकि एक जियोलॉजिकल बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल लूज मटीरियल जिसमें ना रॉक है, जिसमें ना ये बजरी है, तो थोड़ा फ्लाइट तो इसमें समय लग सकता है। पर मैं आपको ये आश्वासन दे सकता हूँ कि हम 1 मिनट भी जो है रेस्ट नहीं करेंगे और कोई हमारे इक्विपमेंट या किसी हमारी कमी में से 1 मिनट भी डिले हो तो हम लगातार लगेंगे। हमारी ये खाली एक थोड़ा सा हमारे को आई वुड से हमारा हौसला थोड़ा ये ठीक है कि हमारे जो साथी हैं उनके पास खाना, पानी, बिजली और हवा है तो सुरक्षित है और इमीडिएटली हम इसको विस्तार में चर्चा हुई है। टनल में इन्होंने जो मलबा था उसका लगभग 15 से 20 मीटर निकाल दिया है। हम देहरादून से भी ऑगर मशीन और 800 mm का यानी 2.5 फीट का लगभग 2.5 फीट डायमीटर का हम पाइप मंगा रहे हैं। जितना निकल सकता है मशीन से वो निकाल रहे हैं मलबा, उसके बाद मशीन से बोर करके हम पाइप डालेंगे 2.5 फीट डायमीटर का, उससे लोगों को निकालेंगे। देखिए अभी हमारा कंसर्न 2 एस्पेक्ट है इसमें। एक तो जो टनल बन रहा वो है अपनी जगह, दूसरा जो मलबा आया है जो लोग ट्रैप्ड हैं उनको बाहर निकालना। अभी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है जो लोग फंसे हुए उनको बाहर निकालना। जब तक नहीं निकल जाते हैं तब तक उनको खाना, पानी, ऑक्सीजन वहाँ पहुँचाना जो की जा रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है हम टारगेट लगेंगे सर, हमने टारगेट रखा है कल रात तक या परसों तक हम लोगों को निकालें। अच्छा, अभी टेक्निकली तौर पे क्या स्थिति मान रहे हैं सर आप, क्योंकि मलबा भी लगातार गिर रहा है? देखिए वहाँ पर लूज सॉइल है। अब बाकी तो हमारी टेक्निकल टीम साथ में आई है, सारी टेक्निकल एजेंसी से के प्रतिनिधि, वो बताएंगे क्या स्थिति है, क्या किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए फ्यूचर में। लेकिन फ़िलहाल हमारी जो प्रथम जो हमारा प्रायोरिटी है, फर्स्ट प्रायोरिटी है लोगों को बाहर निकालना और उसके बाद टनल के बारे में जो भी स्थिति है उसका। अच्छा सर, फीड जा पा रही है उनको खाना और ऑक्सीजन का? जी हाँ, सारी चीज़ें उनको पहुँचाई जा रही है, उनसे बात भी हो गई है बाकी टॉकी से, कोई दिक्कत नहीं है।